हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। और मैं आज जो भी मैं बात बोलूँगी, देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारा ऐसे तो है ही, मतलब सबके, लेकिन एक चीज़ तो है कि सामने सब कुछ सबका क्लियर ही जो है वो दिख रहा है। तो देखिए, मैं नाम तो नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नाम लेना ही पड़ेगा। और इसके पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है उसके ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं हैं जो शादी शुदा हैं, और उसके बाद उनके वो अपने सास ससुर के साथ रहना भी नहीं चाहती हैं। बहुत ऐसी भी हैं जो कि हस्बैंड उनके नहीं हैं और वो अपने ससुराल को छोड़ देती हैं, लेकिन वहाँ के संपत्ति पे वो अपना पूरा कब्जा जमाती हैं। जमाना भी चाहिए, इसमें तो ये नहीं है कि नहीं जमाना चाहिए, ठीक है, जमाना भी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, बहुत, मैं नाम नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद घर भी छोड़ देती हैं, वो अपने मैके के पूरा फौज के साथ रहती हैं, जो मन में आता है वो करती हैं, धरती हैं, सब कुछ करती हैं। ये भी, लेकिन ये भूल जाती हैं कि मान लीजिए कि ये सास ससुर जो हैं उनके उनके बेटे नहीं हैं, तो इनको करने वाला कौन है। वो छोड़ भी देती हैं और चाहती हैं कि पूरे रिश्तेदार जो है उनका सपोर्ट ना करे, वो भूखे मरे। मतलब कहने का मतलब कि मतलब ऐसी भी हैं। एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। अब ये दूसरी वाली बात आज आप मतलब आ रही है जो भी है। एक्चुअल में देखिए, मुझे गलती किसकी है, मुझे ये क्योंकि दोनों तरफ का मैं वीडियो देखी हूँ। उनके ससुर का भी मैं वीडियो देखी हूँ, उनके बहू का भी वीडियो देखी हूँ, और एक जो भतीजी है उनकी, उनका भी मैं वीडियो देखी हूँ। अब इसमें एक्चुअल में तो मुझे लगता है कि जो सच बोल रहा है, सच बोलने वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं सच तो बोलने वाले जो है ना, मुझे लग रहा है कि शायद उनके ससुर हैं जो कि सच बोले। वो टीचर हैं। अभी कल मैंने वीडियो देखा, तो वो दूसरे के यूट्यूब पे जाके वो बेचारे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मतलब कि 1 करोड़ रुपया ले भी गई है यहाँ से, और उसके बाद जो भी ज़मीन जायदाद जितना भी है वो सोच रही है कि सब मेरे नाम कर दे, मतलब सब मेरे नाम कर दे मेरी। देखिए, अब एक चीज़ सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ, किसी की भी मैं बात बता रही हूँ। आपने उस घर को छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, एक नंबर में छोड़ना नहीं चाहिए था। दूसरे नंबर में हड़ास, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोई हड़ास करता है, और उसके बाद देखिए, सबके घर में कंट्रोवर्सी यदि आप कीजिए ना, तो रिश्तों में कंट्रोवर्सी है। क्या यकीन है कि आप जिसके साथ रह रही हैं वो आपका सपोर्टर ही है। कल को सारा संपत्ति आप वहाँ से ससुराल से खींच करके ले आइए, और परसों के डेट में क्या यकीन है कि आपके आपके बच्चों के साथ कोई खतरा नहीं होगा, निश्चित खतरा होगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं ना जिनके हस्बैंड नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है, और वो अपना कमा करके अपने सास ससुर को कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ना उनको अपने पति से प्रेम था। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि चले गए इस दुनिया से, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, उनको आगे पीछने वाला, देखने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस घर में रह करके और वो निभा रही हैं, वो किसी तरह कर करके, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, वीक से भी वीक हैं, फिर भी वो निभा रही हैं। क्यों निभा रही हैं? क्योंकि उनको है कि मुझे वो चले गए हैं, लेकिन उनकी साड़ी भी याद है, वो सबको समेट करके और अपने जीवन को व्यतीत करिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे मत बढ़िए, लेकिन सबके साथ, यदि आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो सास ससुर भी तो आपके माँ बाप हुए ना। वो खराब है, मैं मान गई, वो खराब है, मैं मान गई, लेकिन ठीक है, मत रहिए उनके साथ, लेकिन तंग तो नहीं करना चाहिए उनके संपत्ति के लिए, उनके जीना। उस बेचारे को देखें ना, एक बुजुर्ग आदमी, आप पहले सोचिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपको जो भी सिखा रहा है ना,
दोनों तरफ से यदि कोई भी सिखा रहा है ना, तो इस घर को तो तोड़ दिया, परिवार को भी तोड़ दिया। अब जो संपत्ति है वो क्या होगा, वो क्या होगा कल को। लोग देखिए, लोग उन्हीं को, वो बेचारा तो एकदम लाचार होके कह रहा है, लाचार होके कह रहा है वो कि मुझे जय जो भी आप लोग कहिएगा, मैं उसको मैं मानने को तैयार हूँ। उनके दोनों बच्चे का मतलब एक्सीडेंट से हुआ, एक बेटा और एक बेटा का कोविड से हो गया। तो वो तो इंसान टूटा हुआ है, उसके बाद भी उसको कोई तोड़ेगा ना, तो कहाँ पाएगा। एक और मैंने लेडीज का एक देखिए महिलाएं जो है ना, कहते हैं ना कि आज की महिलाएं जो है ना, वो अपने आप को सीता ना कहे, किसी भी महिला को मैं कह रही हूँ। स्वभाव मान लीजिए कि चलिए मैं अब खड़ा में, स्वभाव तो कम से कम सुपनेखा वाला मत रखिए। हाँ, जो अपने कहता है कि मैं अपने माँ बाप को, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं अपने माँ बाप को प्रेम करती थी ना, तो अब ससुराल के बाद, हाँ जो हमारे ससुराल पहले तो आज भी हैं, मेरे जितने भी हक अधिकार कहना चाहता है सबकी हड़प के रख लें, हम हड़प के रख लें। अब भाई रख करके क्या करोगे, तुम तो मुंह बाके चले जाओगे, तुम्हारा बाल बच्चा भोग पाएगा। कहते हैं ना, बेईमानी का 1 रुपया नहीं रखना चाहिए। हाँ, तकलीफ किसी को होता है ठीक है, लेकिन जो बुढ़ापा जो होता है ना, सबसे बड़ा वही चीज़ होता है। तो वो बेचारा के पास सब कुछ, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर परिवार सब कुछ ठीक है, 2 लड़का का हो गया, फिर भी वो बेचारा नहीं कुछ बोला। लेकिन कहते हैं ना कि देखिए आजकल की बहुएं नहीं आ रही है, सब दलाल आ रही है सब। और जितने भी मेरा जो है ना यूट्यूब पे है, उनके पिताजी को जरूर इंसाफ दिलवाना चाहिए, जिसका जो भी हो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि एक सही है वो गलत है, वो सही है वो गलत है। माँ बाप का ना पिटाई पसंद कर लेता है लोग, वो दुख दे तो बच्चा, लेकिन सास ससुर एक वर्ड बोल देता है ना, तो लोगों को मिर्ची लग जाता है तुरंत, नहीं मैं अकेले रहूँगी। तो भाई आपको ऐसे लोग ना, जब सास ससुर को से प्रेम नहीं है, यदि वो किसी को बुला के भी रख रहा है तो वो भी ना करे। तो ये सीधा सीधा है ना कि उस बूढ़े माँ बाप को ना किसी तरह मर जाए, लोग हार्ट अटैक से मर जाए, एथी से मर जाए, उसका पूरी संपत्ति, अरे वो संपत्ति से ना आपको सुख होगा ना आपके बच्चों को सुख होगा, ये संपत्ति आपका तीसरा लेके चले जाएगा। इस चीज़ को समझा कीजिए। मैं नाम नहीं रख रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। कहते हैं ना कि दलाल के ऊपर दलाल लग जाता है, तभी एक अच्छे व्यक्ति का ना घर परिवार टूट जाता है, चाहे जो भी हो। मैं दोनों तरफ की ही बात कर रही हूँ। भाई वो अपने रिश्तेदार के साथ ना रहे, आप अपने रिश्तेदार के साथ रहना पसंद करेंगी। और भाई ससुराल में तो मैं उसी को अच्छा मानती हूँ जो कि, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत होता है, सबके घर में होता है, अपने घर में होता है, बाल बच्चों के साथ मतभेद नहीं हो जाता है, सबको होता है, बाल बच्चों के साथ मतभेद हो जाता है। तो क्या कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है? बेटा छोड़ सकता है, बहू छोड़ सकती है, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ सकती। इस चीज़ को मैं प्रमाणित करके मुझे पता है। हाँ, मैं उन माँ की बात नहीं कर रही हूँ जिसका खुद ही नहीं घर बसा हो, वो दूसरे का घर बसता हुआ कभी नहीं देख सकती है। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम लोग है ना कि हम लोग अपने शत्रु का भी घर बसता है तो हम लोग होते खुश होते, दूसरे की बेटी का शादी विवाह होता है तो मुझे खुशी होती है, भाई चलो उसकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, ये करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो ढोंग करती है सब ना, ढोंग कह रहे हैं कि नहीं मुझे ना, नहीं, तुम लोग एक तरह से ना इस किसी के भी जीवन में आप सोचिए वो कहाँ से कहाँ, वो माँ बाप सीधे साधे, देखिए जितना सीधा साधा परिवार होता है ना, उस घर में सुपनेखा जैसी औरत घुस जाती है, औरत घुसती है, लड़की नहीं करी, औरत घुसती है। वो लड़की नहीं कहा जाएगा, उसको औरत कहा जाएगा, क्योंकि लड़कियाँ जो होती है ना वो मासूम होती है सब। ठीक है, तो हम लोग कितना दुख सहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा, आज भी मैं, हाँ मैं बोलती हूँ, मैं औकात दिखाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड मतलब जब भी मैं बोलती थी बोले तो मुझे चुप कराते थे, नहीं चुप रहो तुम इस मैटर में मत पढ़ो, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बोलेगी ना तो इसको लोग गलत बोलेगा। ठीक है, तो मुझे चुप बोलते थे चुप। और आजकल जो रह रही है ना, वो आप कान के पास से बोल रही है, फलाने को ये बोलो, चिल्लाने को वो बोलो, फलाने को वो ये बोलो, और ना अपने अच्छा बन करके ना सामने से दिखवाती, देखो तुम्हारा भाई गलत है, देखो तुम्हारा बेटा गलत है, देखो तुम्हारा ये ऐसी है सब। बाप रे बाप, कहते हैं ना कि ऐसा ना कहते, एक कहावत है कि कितने तरह का ना, मतलब मेरी नानी कहती थी ये सब जो होती है सब ना छहतरी कहा जाता है, उसको छहतरी कहा जाता है। वो सारा नाड़ जो है ना, वो कहते हैं नली चबाई रहती है सब, उन सबको बड़ी पता है, वो सब बड़ी एक्सपीरियंस वाली होती है सब।
हर चीज़ का ना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो मुझे इतना मैं रात में देख रही थी कि बताइए वो बेचारा इंसाफ मांग रहा है। तो जितने भी यूट्यूब पे हैं लोग, और मैं चाहती हूँ कि ऑनेस्टली उन बुजुर्गों का साथ दे लोग, और जो गलत है उसको डिस्कार्ड करें इस लोग। तो चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं महिलाएं हैं ऐसी देश में जो कि जीना हराम कर रही हैं, कि संपत्ति भी ले रही है, सब घर भी छोड़ रही है, सब जीना भी हराम कर रही है, और नज़र बना के रखती है। अच्छा कौन किससे, अरे तुमको क्या मतलब है, तुम क्या कर रही हो, कोई तुमको देखने जा रहा है, पूछने जा रहा है कुछ। मैं तो ऐसे लोगों को तो ना, मैं देखना क्या उसके बारे में जान, मुझे कुछ पता भी चलता है ना, मैं कान में अपना बंद कर लेती हूँ ना भाई, ऐसे नाजायज़ों की बात मुझे नहीं सुननी, नहीं देखिए। और हाँ, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए हमेशा सबको। तो आप लोग सभी को आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।